महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों के तेजी से बढ़ते आंकड़ों के बीच राज्य सरकार ने एक अच्छी खबर दी है। इस खबर के मुताबिक महाराष्ट्र में अब मरीजों के दोगुना होने की रफ्तार कम होकर 7 दिन पर आ गई है। यानी पॉजिटिव मरीजों की संख्या 7 दिन बाद दोगुनी होती है। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया है कि महाराष्ट्र टेस्टिंग के मामले में सबसे आगे है, जहां हर दिन 7,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। जिथे टेस्टिंग होते ती 38 आहेत आणि दररोज 7,112 टेस्टिंग्स होत आहेत त्या ठिकाणी। इसके साथ ही राज्य में हॉटस्पॉट्स की संख्या 14 से कम होकर 5 पर आ गई है। मुंबई महानगरीय क्षेत्र या MMR, नागपुर, पुणे और मालेगांव ही 5 हॉटस्पॉट्स हैं, जहां कोरोना के मरीजों की संख्या ज्यादा है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता धारावी को लेकर बनी है, जहां घर में क्वारंटीन का कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक ही घर में या कहीं की एक ही कमरे में कई लोग रहते हैं। केंद्र की टीम ने दौरे के बाद स्कूलों या अन्य संस्थानों में लोगों को क्वारंटीन में रखने का सुझाव दिया है। 100% कुछ छोटे मोटे सुझाव जरूर है, वो सुझाव के ऊपर हम जरूर ध्यान देके खासकर क्वारंटीन फैसिलिटीज बढ़ाने का काम हम धारावी के लिए स्पेशल करेंगे। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 432 मरीज सामने आए हैं। वहीं कुल 18 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में 24 घंटे में 232 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र में कुल मरीजों की संख्या जहां 5,649 हो गई है, वहीं मुंबई में कोरोना के कुल 3,683 मामले हैं। महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य गुजरात में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यह आंकड़ा 2,500 के करीब हो चुका है। राज्य में 24 घंटे में 229 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 13 मरीजों की मौत हुई है। मरीजों की कुल संख्या जहां अब तक 2,407 हो चुकी है, वहीं 103 लोग जान गंवा चुके हैं। अहमदाबाद में जहां कोरोना के 150 मरीज हैं, वहीं सूरत में 400 से ज्यादा पीड़ित हैं। इस बीच सूरत के विधायक ने कोरोना पीड़ितों के लिए 5 स्टार होटल से खाने का इंतजाम कराया है। विधायक के मुताबिक सिविल अस्पताल में भर्ती मरीजों की शिकायत थी कि उन्हें मिल रहा खाना खाने लायक नहीं है। सिविल अस्पताल में कई बुजुर्ग मरीज और कई मरीजों की ओर से हमें फरियाद मिली थी कि उन्हें खाने में सिविल हॉस्पिटल से आ रहा है जो खाना, उसमें दिक्कत हो रही है। हम कोरोना की साइकिल तोड़ने के लिए जरूरी है कि आप एक दूसरे से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। इसी के लिए देश में 3 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन है। देश के कई शहरों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर लॉकडाउन लोग तोड़ रहे हैं। लोगों की भीड़ सस्ता राशन लेने उमड़ी है। ये बिहार के गया की तस्वीर है। लोग पुराने दिनों की तरह एक दूसरे से चिपक कर कतार में खड़े हैं। कोरोना वायरस को रोकने के लिए जिस सोशल डिस्टेंसिंग का मंत्र दिया गया था, उस मंत्र की यहाँ धज्जियां उड़ रही हैं। पूछने पर लोग कहते हैं कि पापी पेट का सवाल है, क्या करें। कहाँ का साथ तो सटिए रहे, कहाँ जाएंगे? हाँ तो बात तो सही, कैसे कहाँ खड़ा रहे? बोलिए। राशन के लिए तो आदमी एक दूसरे से मरे या बचे, अब दोनों को एक ही अर्थी न करना है। क्या कर जाए? पेट ऐसा चीज है, सवेरे 9 बजे से खड़ा है, चोरी करना ही नहीं है। समझे? हम लोग को 2 बार लिए गए, राशन कार्ड अभी तक नहीं बना। बिहार के सुपौल जिले के छातापुर प्रखंड के ग्वालपाड़ा पंचायत की इस तस्वीर को देखिए। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने PDS दुकानदार की कथित मनमानी के खिलाफ सड़क जाम कर हंगामा किया है। किसी को ख्याल नहीं रहा कि लॉकडाउन चल रहा है। कोरोना से बचने के लिए एक दूसरे से आवश्यक दूरी भी रखनी है। चंडीगढ़ की भी इस तस्वीर को देख लीजिए। राशन लेने सैकड़ों की तादाद में लोग उमड़े तो सामाजिक दूरी का ख्याल नहीं रहा। कहते हैं जान है तो जहान है, लेकिन जान के लिए कुछ चीजें भी चाहिए। उन्हीं में है राशन, और राशन के लिए लोग जान जोखिम में डालने से भी नहीं चूक रहे। लेकिन इस तस्वीर को देखिए। त्रिपुरा के RK नगर में CRPF के जवान राशन बांट रहे हैं, लेकिन इंतजाम देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन हो रहा है। जरूरी है कि राशन वितरण में जिन शहरों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, वहां इस तरह के इंतजाम किए जाएं। आज तक ब्यूरो।